शुभी रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, कैसे हो प्यारो? जगत भाभी की तरफ जितनी भी सिंपैथी थी वो सब अचानक जगत दीदी की तरफ चली गई। ये सब कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ जिसमें जगत भैया अपनी दीदी के लिए कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप ही सुनिए। कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग जो उनके पास पड़ी है ना, वो रिकॉर्डिंग में सिंपल इतना है। मैं उनको एक स्टोरी बता रहा था कि एक फियांसी होता है जो अपनी वाइफ के अगर किसी फ्रेंड के बारे में पता भी चलता है तो वो उसके फ्रेंड को जाकर के सुना देता है और उसको बोलता है कि तू निकल मेरी जिंदगी से। वो मेरी फियांसी और अपनी फियांसी के लिए प्रोटेक्शन लेके खड़ा रहता है कि मैं खड़ा हूँ इसके लिए। अब मेरी रिंग एंगेजमेंट हो गई है, अब तू कोई भी है अपने घर में है, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए मैं ही हूँ और जो हूँ मैं हूँ। और उसका हाथ थाम के उसके साथ आगे बढ़ता है। उसको बदनाम नहीं कर रहा था मैं। और इसके वो कहीं से वो रिकॉर्डिंग अगर आप सुन भी लोगे तो ये फील नहीं होगा कि मैं उसको बदनाम किया हूँ। और ना मैंने मनीषा के लिए आज तक कभी कोई ऐसा शब्द बोलना। हाँ, गुस्से में जो कम्युनिटी चली वो, लेकिन मैंने पर्सनली किसी तीसरे को ये फोन करके मनीषा की बदनामी नहीं करी है। ना आज भी कर रहा हूँ और ना मैं आज कर सकता हूँ, क्योंकि मनीषा अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। अब उसको लेकर के अगर कोई ये चीज मैसेज गलत इंटरप्रेट कर रहा है कि मैं मनीषा को खुद डिफेम कर रहा हूँ उसके कैरेक्टर पे, ना 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 ना, ये मैसेज को घुमाने का मुद्दा है यहाँ पर। सिंपल मैंने मनीषा के बारे में ये चीज, मनीषा के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला एक लड़की है। मैं उसी रिकॉर्डिंग को सुना, एक लड़की है, जब वो लड़की है और उसकी पूरी स्टोरी बताए कि उसका फियांसी उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ना कि उसके दोस्त को मैं बोलूं कि भाई तू जा करके पूरा परचम लहरा दे, भाई तू जा करके ऐसा कर दे। और ये जो रिकॉर्डिंग जब है, जब बातें आएंगी पूरी क्लियर कट अगर स्पष्ट आएंगी तो सबको क्लियर हो जाएगा कि सचिन ने कहीं भी मनीषा के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई है। रिकॉर्डिंग को सुना, एक लड़की है, जब वो लड़की है और उसकी पूरी स्टोरी बताए कि उसका फियांसी उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ना कि उसके दोस्त को मैं बोलूं कि भाई तू जा करके पूरा परचम लहरा दे, भाई तू जा करके ऐसा कर दे। और ये जो रिकॉर्डिंग जब है, जब बातें आएंगी पूरी क्लियर कट अगर स्पष्ट आएंगी तो सबको क्लियर हो जाएगा कि सचिन ने कहीं भी मनीषा के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई है। में भी मनीषा के कैरेक्टर पे कोई पॉइंट आउट नहीं किया। अगर वो है तो भाई ठीक है, अपना बोलेंगी और जैसा भी होगा वो जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन की बात है। और देखो पता है क्या होता है, जब हम किसी को, अगर हम थाने में भी गए थे ना एफआईआर के लिए, वहां पर उन्होंने 2 वर्ड पूछा था कि सर क्या कैरेक्टर और अफेयर ये दोनों में से कोई एक शब्द है तो एफआईआर होगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैरेक्टर वर्ड यूज किया गया है और डेफिनेटली हम लोग उसके अगेंस्ट बात करेंगे कि क्या करना नहीं करना है। तो वो चीज हम देखेंगे और उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या बातें मैंने बोली है और उनको किसने राइट दिया कि किसी के कैरेक्टर। तो गाइस ये चीज इसने बाद में आके क्लियर की थी, एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन इसके पहले जो डिटेल बताई गई थी कॉल रिकॉर्डिंग की वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अभी जितना आप लोगों ने सुना है उसे सुनकर आप लोग को क्या लगा कि ये चीज किसको टारगेट करके जगत भैया ने बोला है, क्योंकि अर्थ मॉम के जो वीडियोस हैं वो किसके सपोर्ट में आ रहे थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उठाई, ठीक है, वो सारी चीजें वो एविडेंस देंगी इस बात का, ठीक है। और देखो अगर रिकॉर्डिंग इनके पास है तो मेरे पास भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर करना ही क्राइम है। अभी मैं वही सीख के आया हूँ भोपाल थाने से, रिकॉर्डिंग या चैट अगर मैं शेयर करता हूँ तो वो एक क्राइम है। तो अगर वो किसी से भी शेयर करती है या मैं किसी से शेयर करता हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो अगर वो चीज ऐसा है, उनको लगता है कि अगर पर्सनली किसी को सुनाना चाहती है तो वो ऑफ कैमरा अगर सुना रही है तो वो बंदा भी सुने और एक बार बताए कि मैंने कहा मनीषा के कैरेक्टर को क्या चीज बोला है। अब देखो मैंने बोला क्या, मैं आपको लाइव में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मनीषा से रिलेटेड पर्सनल बात है। मनीषा को मैंने फोन गिफ्ट किया था शादी सगाई के बाद। अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपके चैनल पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है। मनीषा को मैंने सगाई के बाद एक वो फोन गिफ्ट किया था। उसमें फोन मेरे नाम पे था, सिम प्रिंस के नाम पे था, ठीक है। अब उस पे क्या होता है कि मनीषा का कोई फ्रेंड होता है जो लाइक ऐप पे शायद उससे बात करता था। अब वो बंदा उसको अप्रोच करता है, सुनना आप लोग मेरी बात ध्यान से। वो बंदा उसको अप्रोच करता है, उससे बात करता है, जो भी करता है। रात को 1 बजे उसका एक बार फोन आया, ठीक है। अब उसका रात को 1 बजे फोन आया मेरी सगाई के बाद। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने वो कॉल हिस्ट्री निकाल लिया, क्योंकि माई जियो का ऐप में आप लॉगिन करोगे तो आपको वहां पे सारा कुछ दिख जाता है। तो मुझे पता लगा कि यार ये 1 बजे किसका फोन आया। तो मैंने अगले दिन उसको क्वेश्चन किया, तो उसने मेरे को बोला कि अरे वो मेरा फ्रेंड है,
मैंने बोला कि फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है कि क्या है, तो कह रहे नहीं वो लाइक करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला कि तुमने फिर नाम कैसे चेंज किया, क्योंकि मैंने उसका नाम भी चेक किया तो उसने किसी और नाम से किया था। तो वो मेरे को बोली कि आप कैसे पकड़ लिए, ये कर लिए वो कर लिए। तो मैंने फिर उसके बाद देखो ये चीज हुआ, और उसके बाद वो लड़के का फोन आया मेरे पास, जो वो लड़का था उसका फ्रेंड था, जो उसका फोन आया, वो मेरे को रोके गिड़गिड़ा के उसके बारे में बुरा भला जो भी बोल रहा था बुराई। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई देख तेरा जो था वो मैं देख लूंगा, और मैंने उसको इनफैक्ट वो भी चीज किया कि मैं तेरे को कि वो कर दूंगा, वो या जो भी वो बात करा दूंगा, या जो भी मेरे साथ बन सकता। तो मैंने उसको डराया धमकाया कि भाई तू निकल अब, क्योंकि वो मेरी फियांसी है। जब वो मेरी फियांसी है और अगर कोई तीसरा लड़का आकर के बोल रहा है तो मैं उसको यही करूंगा, साइड करूंगा। फिर मैंने मनीषा से बात किया, चीजों को सॉर्ट आउट किया, उसको निकाला जिंदगी से, और फिर मैं मनीषा के साथ आगे जिंदगी में बढ़ा। मैंने ये बात करी है। अब इसमें मैंने कहा उसके कैरेक्टर का एसोसिएशन कर दिया है। मेरी जरूरत मैंने पर्सनल उनको बताया था, ये इसलिए बताया था क्योंकि पूरे जमाने को ये लग रहा था। क्यों बताया था सचिन आपने? क्यों वो बताया था, ये लग रहा था कि मैं जगत दीदी के फेवर में बात कर रहा हूँ। तो गाइस हम किसी के साथ, अब देखो किसी का आप जबरदस्ती मुंह पकड़ोगे, बोलोगे जबरदस्ती बोलो बोलो बोलो, तो वो उल्टा ही बोलेगा अगर उसके माइंड में एग्रेशन होगा तो यही चीजें हुई थी। उसका वो उतना माइंड दिल पे मत लीजिए आप लोग, वो चीजें फिर उन्होंने था ना। तो मुझे एक सिचुएशन ऐसा आ रहा था कि मतलब अपने आप को कुछ कर लो वाली फीलिंग आ रही थी। तो वो नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटना बहुत जरूरी है। आप अगर अभी तो मैं वीडियो में अगर प्ले करके आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ कि कितने डॉक्टर्स के पास क्या क्या मेरे साइकोलॉजिकली सब कुछ चीजें चली पीछे, लेकिन मैंने आज तक नींद की गोलियां नहीं खाई। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आपको स्लीपिंग पिल्स लेने हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे पता है वो चीज नशे में आ जाता है। अगर मैं लेने लग गया तो फिर मैं बहुत अलग लेवल चला जाऊंगा। तो मैं अपने आप को खुद से ही करेक्ट करने के लिए, मुझे पता है मैं खुद को ठीक कर लूंगा, और मैं अपने आप पे इतना भरोसा करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं बहुत जोरदार लौटूंगा और सब कुछ ठीक होगा।